हाय आरती, आप कुछ पूछना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया है. यू वांट टू आस्क समथिंग इन द मीन टाइम? गुड टू सी यू आरती. You can unmute yourself and ask me if you want to ask anything. No, I don't want to ask anything. अच्छा, आपका hand I raise. just raised my hand to say that I am in. अच्छा. Okay. Great. We have to start with the PPT, Sham. PPT लगा दो. We'll just share the PPT. Just give one moment to us. We are about to start now. Good evening, ma'am. A very good evening, Shaila. Thanks for arranging this session, ma'am. It's always my pleasure. Thank you so much, Shaila. Thank I you so love to much, get ma'am. connected to all of you every time. I look forward to Saturdays now. We too, ma'am. We are also waiting for Saturday. Thank you. वीडियो क्या कर रहे हो? वीडियो PPT स्टार्ट करने वाले थे. एक मिनट बनाओ, 2 मिनट आराम से. क्या नाम है? माइंड वे चैट मार्केटर. यहाँ सर्च करना. वो प्रोफेशनल नहीं पोस्ट बनाने के लिए पोस्ट बनाना. Okay, good evening, everybody. I'm Anindita Garg, parenting coach and counselor. I'm so happy to see a lot of my participants who have come again today to listen to a very new and exciting topic. Believe me, आज का जो टॉपिक है वो रियल लाइफ सिचुएशन में रोज काम आने वाला टॉपिक में से है. So I still have 2 to 3 minutes to go to the main topic. आपको अगर किसी को याद दिलाना है तो please do that. And in the meantime, आप में से कोई अगर there is a lot of participants of mine. So अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है, anybody wants to share something, please do so. So anybody who wants to share anything? Hello, ma'am. Hi. Shaila here again. Shaila, मेरे पास बहुत कुछ है, मैम. I would love to hear you sharing. एक मेरे घर पे जैसे अब मैं हस्बैंड और वाइफ हम दोनों हैं, तो हाँ. मैं पूरा पेरेंटिंग फॉलो करती हूँ. मेरे हस्बैंड मोस्टली नहीं के बराबर पेरेंटिंग फॉलो करते हैं. हाँ. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा सबके लिए कि पेरेंटिंग फॉलो करने के टाइम पे बच्चे का बिहेवियर और जो नहीं फॉलो करता है तब बच्चे का बिहेवियर. तो मेरे घर पे मुझे दोनों देखने को मिलता है. तो मेरा बच्चा मेरा बहुत सुनता है. कुछ भी बात अगर उसके डैडी बोलते हैं. So that they know that what is the age of your kid? 4.7 years old. Okay, great. और टाइम लगा मुझे, लेकिन कंसिस्टेंसी रही 6 मंथ. तो मैंने बहुत चेंजेस देखे मेरे बेटे में.
जो जो आपने बोला था वो मैंने सारा फॉलो किया है। बहुत चीजें नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो माइंड में आ जाता है कि नहीं ये बोला था, ये बोला था, तो वो हाँ, सुनते सुनते फॉलो हो जाता है। क्या होगा ना आपको ना कई बार ये थोड़ा टाइम लगेगा, और कंसिस्टेंसी जैसे आपने बोला राइटली इज द मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि इवन दे आर यस, थिंकिंग कि आप ये कब तक चालू रखोगे, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग दैट यू नो यू गेट बैक टू योर ओल्ड सेल्फ। तो वो लोग भी वही ट्राई कर रहे हैं कि आप कब अपना ओल्ड सेल्फ में वापस जाओगे। तो इट इज वेरी यस, इंपॉर्टेंट, एंड हमारा एक वे ऑफ बीइंग हो जाता है। बहुत सालों तक हम लोग एक तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह का हमारा सोच होता है, बिहेवियर होता है, हम एक तरह का बिहेवियर की आदि हो चुके होते हैं, राइट। सो वो बिहेवियर ना यस, हमें सोच देती है, और वो सोच हमें एक डिसीजन हाँ, का प्रोसेस बता देती है ऑलरेडी। आप देखोगे कि यस, एक यस, तरह की सोच सोचने वाले उसी प्रकार के डिसीजन बार बार लेते हैं, राइट। सो यस, यस। के बिहेवियर से काम करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, हाँ, हाँ। टेकिंग दैट नहीं, टाइम। लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिले मुझे। और मैंने जैसे बोला, मेरे घर में दो दिखता है मुझे कि मैं करती हूँ तो कितना फायदा है मेरे लिए, नहीं करते तो कितना उनका लॉस है उसमें। तो ही इज यूज टू फॉलोइंग नाउ। लेकिन होता है कि आपसे सुनने के बाद जो चेंज आता है ना खुद में, वो अलग होता है। मैं जब बताती हूँ ना, वो अलग हो जाता है। हमारा एक और ऐसे। सेशन शुरू होने वाला है पेरेंटिंग का, ऑलरेडी वन इज गोइंग ऑन, एंड नेक्स्ट वाला हमारा होगा शैला। सो अगर आप उनको बिठा सको नेक्स्ट सेशन में, इट विल बी ग्रेट। इट विल बी स्टार्टिंग ऑन नेक्स्ट मंथ, दैट इज 17th ऑफ ओके, जुलाई। So ओके, 17th of ओके। July is the next scheduled session of parenting session, and it really makes a huge यस, difference. Not only के बच्चे हमारे सुनते हैं, वो तो आपको अभी इफेक्ट दिख रहा है, बट इट इज अबाउट मेरा बच्चे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और बॉन्डिंग किसी और ही लेवल पे चल हाँ, हाँ। यस, यस, बहुत बहुत एकदम केयरिंग एंड एकदम प्यार वाला, और इतना एंजॉयमेंट, मतलब मैं जी। नहीं बता सकती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है मैम, बहुत कुछ। Thank you so much. It is so lovely थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। to hear from all of you. Thank you. Is it being recorded right now? Recording channel. Okay, okay. So we will now directly go to our today's special topic. We have around 41 people who have already logged in. लोग धीरे धीरे और log in कर रहे हैं. And we also have Facebook Live. So thank you, Facebook audience who have just joined us. And I'm speaking on 2 devices. तो मेरी नजरें अलग रहेगी, but I hope that I can connect to you through my words and my emotions also. So thanks for being there, Facebook Live audience, and thanks for being there, my Zoom audience. So अभी फिलहाल 2 एक साथ डिवाइसेस पे हम लोग ऑनलाइन लाइव है। माइंडवेयर के बारे में ये एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारा ये जो सेशन है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इन द फर्स्ट पार्ट फॉर 2 to 3 minutes हम लोग बताएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा मेरे बारे में, एंड मेन सेशन जो है इट इज अबाउट हाउ टू स्टडी स्मार्टली। विश्वास कीजिए, आपका बहुत सारा ब्लड प्रेशर, टेंशन, बहुत सारी चीजें जो है वो काफी सारा हैंडल हो जाएगी अगर आज का आपने ध्यान से सुना। एंड प्लीज कीप अ बुक। मैं हमेशा जैसे आपको बोलती हूँ, एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखिए, क्योंकि आज मैं रियल टाइम आपको टिप्स एंड बहुत सारे सजेशंस देने वाली हूँ। एंड इन द लास्ट 5 minutes हमारा एक एक्साइटिंग मॉनसून मस्ती कैंप आ रहा है, उसके बाद बारे में मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद अस. So we'll mute everybody. There are few people who are not muted. So okay, there are so many people have joined. There are 47 people who have already logged in. आप लोग बाद में अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सबको म्यूट कर दिया ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए हमारे पास. So I have a total overall professional experience of 21 plus years and transformational training में, जिसमें लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। अभी जैसे आपने शैला से ये शेयरिंग सुना, उसका मेरा कोर एक्सपीरियंस है 11.5 साल के ऊपर. I've been awarded as Wonder Woman by leading business online business magazine Empower Times. मैं बहुत सारे शहरों में काम करती हूँ, इसमें गोवा और बहुत सारे दूसरे शहर जो ऑलरेडी है वो लिस्टेड नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा पुराना हमारा पीपीटी है ये वाला स्लाइड. एंड आई गॉट ट्रेन फ्रॉम डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर डायरेक्टली इनटू मल्टीपल इंटेलिजेंस, और मैंने अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, विच इज वन ऑफ द टॉप 10 बिजनेस स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, वहां से किया हुआ है.
and this is about me. And now I'll also talk about कि हमारा जो Mindware है, Mindware is an association of 4 directors together. One of them is me. मैं और श्याम हम लोग founder directors हैं. Sham is a computer engineer and he is having a huge experience of 23 plus years in this industry, and also he takes care of the technical and business part. Mr. Santanam Swami is my coach and he is a transformational coach since years, and he lives the life that he talks. मतलब वो चलते फिरते एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ. ही इज अ मैराथन रनर राइट नाउ एट द एज ऑफ 74, and he was also CEO of Bharat Force, so he has got a huge work experience. We also have Dilip Bonde sir with us, who was he's an RT professional since last 35 years and VP for productivity and quality in Capgemini. तो उनका ardent field है is about research. तो मैं आपको जो भी चीज शेयर करती हूँ उनके पीछे इनका बहुत सारा रिसर्च और डेटा कलेक्शन होता है. We just don't share from our heart से तो शेयर करती हूँ, बट इसके पीछे बहुत सारा डेटा और रिसर्च भी होता है. एंड माइंडवेयर में हमारे यहाँ पे वी आर हैविंग अ ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग इंस्टीट्यूट इन ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारा. हम लोग स्कूल्स में डिजिटल सिटीजनशिप, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर बच्चों को ट्रेन करते हैं. हमारा पेरेंटिंग वर्कशॉप होता है. आप में से बहुत सारे पेरेंट्स वो वर्कशॉप अभी ऑनलाइन अभी कर चुके हैं. ऑनलाइन अभी चल रहा है एक और सेकेंड बैच, एंड वी आर हैविंग द थर्ड बैच इन जुलाई. तो पेरेंटिंग वर्कशॉप में बहुत सारा ब्रेक थ्रू होता है एंड लाइफ का बहुत क्रूशियल वर्कशॉप है ये. If you want to know more about it, आपका नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा and we'll get in touch with you. And we also do a lot of company workshops. That's about it. ये हमारे Mindware के बारे में हो गया. Now we'll talk about today's important topic, that is how to study smartly, right? So यहाँ पे पेरेंट्स मुझे आपसे बिगिनिंग में 2-3 चीजें बतानी है और पूछनी है. एंड एज यूजुअल हम लोग ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे. वी वांट यू टू पुट योर क्वेश्चंस, वी वांट यू टू आस्क मी समथिंग. इसमें से जितने क्वेश्चंस का जवाब मैं लास्ट में दे सकूं मैं कोशिश करूंगी देने का. एंड ऑल्सो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं उसका येस और नो में चैट बॉक्स में जवाब देते रहिए ताकि हमारा इन्वॉल्वमेंट बना रहे. बिलीव मी, ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेना या इस तरह का सेशन लेना इतना इजी नहीं होता किसी भी ट्रेनर के लिए, बिकॉज राइट नाउ मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ मेरा पीपीटी और मैं खुद दिख रही हूँ. तो ब्लैंक स्क्रीन के सामने बात करना इट एज अ कंप्लीट ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, क्योंकि हमें आदत होती है ऑडियंस की, हमें आदत होती है लोगों की रिस्पॉन्स की. सो आप एक ही तरीके से मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, दैट इज थ्रू द चैट बॉक्स, एंड दैट विल मेक मी अंडरस्टैंड दैट यस you are there and you are totally involved in whatever I am talking about. So parents, इसमें आप लोगों को अगर चाहिए तो आप आज अपने बच्चों को भी साथ में लेके बैठ सकते हैं, बिकॉज बच्चे भी बहुत सारे टिप्स आज ले सकते हैं. It is not only for the parents today. So you can call your kids, you can make them sit beside you, because पढ़ाई जो है at the end of the day वो उनका गेम है. So let them also understand how to do it smartly. Hard work तो बहुत सारे लोग करते हैं. हार्ड वर्क गलत नहीं है, हार्ड वर्क खराब नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अगर ना हो तो एक कुली भी हार्ड वर्क करता है, डेली मजूरी वाला भी हार्ड वर्क करता है, वो अपने कैपेसिटी में जितना कर पा रहा है उतना करता है, राइट? सो इफ यू वांट टू स्केल अप इन आवर लाइफ वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क आल्सो एट द सेम टाइम. पढ़ाई के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पहली बात 2 चीजें होती है. यहाँ पे इंडिया में इंटेलिजेंस जो है वो IQ से मापा जाता है. इंडिया में IQ का मतलब इंटेलिजेंस होता है. आपने सुना है इसका IQ ज्यादा है मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है. IQ is nothing but your academic performance. मतलब आपके रिपोर्ट कार्ड में जो मार्क्स आते हैं उससे पता चलता है कि आप एकेडमिकली कितने हाईली नॉलेजेबल है. ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये बच्चे का सिर्फ IQ बताता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इंटेलिजेंस आपके बच्चे में है जो ये नहीं बताता. फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं बताता कि भीड़ के सामने वो बात कर सकता है कि नहीं, ग्रुप से वो काम करवा सकता है कि नहीं, उसका ब्रेन का क्रिएटिविटी किस लेवल का है, उसका थॉट प्रोसेस कितना क्रिएटिव है, वो एडवर्स सिचुएशन में रिफ्लेक्स एक्शन कितना फास्ट ले सकता है. ये सारे चीजें EQ, AQ, CQ, SQ ये सबसे डिटरमाइन होता है. तो पहली बात तो मुझे आपको ये रिक्वेस्ट करना है कि ये सब भी जरूर पता कीजिए. IQ इज एसेंशियल, IQ इज इम्पोर्टेंट,
बिकॉज हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, हमारे जो स्कूल के रिजल्ट्स हैं, वो हमें एंट्री टिकट देता है ना। बच्चे अगर हमारी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं बच्चों से आज एक स्पेशल बात करने वाली हूँ, व्हाई स्टडीइंग इन द स्कूल और द स्कूल रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। पहले तो ये हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये 10th का मार्क्स वगैरह इतना जरूरी क्या है, 10th या 12th का मार्क्स। हमारे मम्मी पापा को याद भी है क्या कि उनको 10th या 12th में क्या मिला था, राइट? सो कंटिन्यूअसली हमारे मम्मी पापा ये क्यों बोलते रहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, मार्क्स बहुत जरूरी है, अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। सो इज देयर एनी किड राइट नाउ, या फिर ऑन किड्स बिहाफ द पेरेंट्स कैन आल्सो राइट ऑन द चैट बॉक्स के व्हाई द मार्क्स इन 10th और 12th इज एसेंशियल। सो व्हाट आर योर आंसर्स? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है? So the chat box is open right now. आप मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों का chat box. So you can write what is your review about it. To get a good job. Okay, तन्मय ने बोला कि अच्छा जॉब मिलने के लिए बहुत जरूरी है. Very important, very nice. Yes, अच्छे जॉब के लिए अच्छा मार्क्स बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं मिलेगा. And because you get into a good university for the further admission in your college. Okay, very good. भाग्या ने लिखा है, फिर अक्षदा ने लिखा है, ऑड्री ने लिखा है, ऑड्री has written to get scholarships. Yes, very important to get admissions, and scholarship can save a lot of money and it can get you into good college also. It is a criteria for admission and good job to get admission in the best college, to build up personality, to get admission. Okay, bright future and to get a good career option. Okay, now this is very important for the kids and as well as the parents. Parents, if the kids are not there with you right now, please convey this message to him. It's very important. Through this message, the kids will understand that right now what they are doing is not, they are not doing an obligation to their kids, to their parents. It is their game. You know, ये आपका game है. Why you should score good in your school and college? It is because the mark sheet is your VIP pass. This VIP pass tells you कि आप live का show front row से देखोगे कि पीछे से छोटा 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 देखोगे. This pass decides from where you will sit and see the grand show of your life. So by that I mean that when you get good marks, you actually get entry into a good college. So what happens when you get an entry in a good college? The first thing that happens is that you get good friends. You get good people to study with. When you don't get a good college, you are in a mediocre college, you have friends who will pull you down. If you try to study also, वो आपको पढ़ने नहीं देंगे, बोलेंगे हाँ क्या नर्ड बन रहा है, why you are going to show off so much, चल इधर चलते उधर चलते. हम चाहे ना चाहे हम उनके जैसे बिहेव करने लगते हैं. I always tell my participants, my students, my kids that if you can show me your friends, I can show you what is your future 5 years down the line. 5 साल में आपका future कहाँ जाएगा? Just show me your friends and I'll show you. Because if you don't have good friends, जिसको हम बोलते हैं अच्छे संगत का असर, एब्सोल्युटली फर्क पड़ता है. अच्छे संगत का असर में बहुत फर्क पड़ता है. अगर 4 दोस्तों को स्टडी का कोई शौक नहीं है, आप कितना भी ट्राई करो, कुछ दिनों के बाद टू लुक कूल, टू बी वन ऑफ देम, टू बी एक्सेप्टेड बाय योर पियर्स, यू विल स्टार्ट बिहेविंग द वे दे वांट यू टू बिहेव. You would not want to bunk the class because वो आपके संस्कार में नहीं है, but you will start doing that in spite of it because you want to be accepted by your parents. जो कॉलेज मीडियोकर वाले होते हैं, वहां के जो टीचर्स होते हैं, उनको भी पढ़ाने का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता. They are just dragging themselves and doing their job. And if you get a VIP pass with a good marks, it gives you an entry to a very good college, one of the best colleges, and you will see the difference that teachers have there, the inclination they have there, because they are a complete different brand of people altogether. And the kind of alumni you will have are those people, are those students who do not think beyond a certain amount of level of intelligence, who do not think of scoring beyond below a certain marks.
सो वो उसके नीचे का सोच ही नहीं सकते। तो आप चाहो या ना चाहो, आप उनके लेवल पे मैचअप करोगे ही या करने की कोशिश करोगे। सो ऑटोमेटिकली यू विल बी इन एन एनवायरमेंट वेयर पीपल आर स्टडिंग टिल लेट नाइट, दे वांट टू डू प्रोजेक्ट्स, दे आर हाईली इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट्स, दे वांट टू present themselves very well, and you will brush up yourself, you'll gear up yourself. So to put your gear onto fourth gear, it is very important that you score for yourself. So उसके बाद ये entry एक बार मिल गया ना, then you can do very well in your EQ, IQ afterward, EQ, AQ, CQ. But IQ gives you the entry ticket to the gala event called life. So for that preparation, we are today preparing you, right? So that is why it is very essential. Now for the parents, एक बच्चा अपने जिंदगी के 18 साल कम से कम 18 years of his life, a child spends in studies. What is the kind of relationship we are establishing as parents? Are we establishing a relationship कि yes मुझे पढ़ाई करना है, मुझे I want to study, or we are establishing a relationship कि यार ये किच-किच मुझे कब खत्म करना है? Is he having a detachment with studies just because the kind of language we speak while the study is going on? So there's a lot of things we have to keep in mind. So in today's world, I've seen the parents are very good parents. Believe me, in today's parents have a lot of patience. My mom didn't have that much of patience. She has so much to handle that इतना patience मेरे मम्मी के पास नहीं था जितना आज के बच्चों के मम्मी के पास है या मम्मी पापा के पास है. They are very good parents. Malls में ले जाते हैं, they are taking them to cinema hall, the water parks, playground. अभी नहीं है, I'm not talking about today's day, but normal situation में ये सब कुछ हो चुका है. We are accustomed to give abundance to our kids. Whatever they need before they speak out from their mind, it is with उनके पास हो जाता है. I always love to give this example of my childhood that when I was a child, I used to get my new clothes only twice a year. On my birthday and on Durga Puja, because I'm a Bengali. तो Durga Puja में हमें नए कपड़े मिलते थे और मेरे बर्थडे पे मिलते थे. तो नए कपड़ों का नया वाला सुगंध मैं we used to feel elated to have that new smell. और नए जूते जो है वो पैर में काटते थे, but still there used to be a smile on our face because नए जूते पहने हैं, and it was a rare thing for us. आज के ज़माने में we are giving our kids in so much of abundance. We love our kids so much, and that is the one of the major way we show our love. That tag के साथ बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, right? यही good parents, very nice parents, very friendly parents, एक subject पे आके बिल्कुल change हो जाते हैं. And what is that subject? चलो पढ़ाई करना है. अभी तक तो मम्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से ना एक मॉन्स्टर मम्मी आ जाती है और उनके सींग निकल आता है, ऐसे बच्चों को लगता है. पापा अचानक से बहुत स्ट्रिक्ट साउंड करने लगते हैं, राइट? सो ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज स्टडी के साथ हम उस वक्त से ही, अब बच्चे को क्या आ जाता है ना, बार बार ये सिग्नल जाता है कि वैसे मेरे पेरेंट्स इतने लविंग हैं, तो जिस चीज के वजह से मेरे पेरेंट्स रहते ही नहीं है, मॉन्स्टर मॉम डैड बन जाते हैं या कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और डिटैचमेंट हो जाता है, जिस चीज के वजह से मुझे बार बार डांट पड़ती है, बार बार मुझे सुनना पड़ता है, उस चीज के साथ मेरा रिलेशन तो अच्छा नहीं रह सकता. बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग, स्टडी इज द ओनली थिंग दैट इज टेकिंग माई पेरेंट्स अवे फ्रॉम मी. Do you think they will establish a very happy study moment because you are getting angry with them on that one subject? So my first tip to parents is that studies के साथ बहुत patience रखिए. Create an environment that is conducive to study and आपको mugging up में नहीं लेके जाना है, मजेदार बनाना है. कैसे मजेदार बना है वो मैं आज आपको बताऊंगी. That is the tip today, right? But another tip is that आप लोग जब छोटे थे, आप लोगों के जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वही अपने बच्चे को पढ़ाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई वॉज अ स्टूडेंट, भले ही आज मैं मैथ्स में शायद अच्छी हो गई हूँ और आई कैन इजीली टीच मैथ्स ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड टू माई चाइल्ड, but still it is advisable not to take up maths with the child, because भले ही आपको आज आ गया हो, but our subconscious mind records a lot of our past memories. So whenever you will open the maths and sit with your child with maths, your subconscious memory will change your body language and behavior pattern.
because it has recorded how much of you were scared of maths. आपको कितना सुनना पड़ता था टीचर से, आपको कितनी डांट पड़ती थी, those crosses, those zeros that you used to get, the kind of ridicule that the classmate and teacher used to go through. So ये सारे चीजें ना हमारी पूरी बॉडी में एक अलग बॉडी लैंग्वेज लेके आते हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, हमारा लैंग्वेज को अनकॉन्शियसली चेंज कर देते हैं, एंड दैट percolates in the child. Do you think the child will also develop love for maths because you are teaching with that kind of body language or that kind of fear from back of your mind? So but vice versa, I was very good in English literature. So if I sit with my child and क्योंकि जब भी मैं ऐसे लिखती थी, मेरे टीचर सब बच्चों को बोलते थे कि अगर ऐसे लिखना है तो अनिंदिता के जैसे लिखो, शी इज सो क्रिएटिव इन हर थॉट्स एंड ऑल. सो दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन माय सबकॉन्शियस माइंड. So whenever I will sit with my literature or grammar with my child, I will send a different vibration from my body language to my child, and they will love to pick it up. So always parents divide the subject according to what you were good at, not what you really want to train your child into. अगर कुछ common subjects है जिसमें दोनों अच्छे नहीं थे, try to get a good teacher for that in tuition who is very good and passionate about that subject. So that is the first tip. I hope you're writing it down because now we are going for the practical tips. So it is not about studying today. What I am training everybody is a relationship of 18 to 20 years, which we cannot afford to go wrong with our child and the study. And that golden pass which we are aiming for. So the next slide now is that what do we really mean as study? We really mean generally study occurs to us as a huge, humongous hard work. बहुत सारा हार्ड वर्क करेंगे तब जाके हमको वहां तक पहुंचना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी थिंक स्टडी इज ऑल अबाउट. जब तक अपने आप को रगड़ नहीं देंगे, जब तक अपन वर्न आउट नहीं हो जाएंगे, तब तक स्टडी अच्छा नहीं कर रहे शायद. दिस इज व्हाट वी फील. We also feel that study in the school means mugging up all our lessons. The person who can mug up the best are good in study. Yes, the sad part of Indian education system is that पिछले 70 साल में हमारे देश में बहुत कुछ बदला. जो उतने तेजी से नहीं बदला वो है पढ़ने और पढ़ाने का तरीका. People are still Marxists, and we have seen that the parents and the teacher, a lot of time they want whatever is written in the book, the bookish language, or whatever is written by the teacher, you have to exactly write the same. और else marks नहीं मिलेंगे. Parents बोलते हैं कि आकाश लिखा है तो अंबर लिख के मत आ. Don't use your creative brain because आधे marks कट जाएंगे. So we have associated study with the mugging up part, but it is not so. Study doesn't mean sitting with the books for long hours. This is also not smart studying, right? Select. So how do we actually go for the study part? So now the tips comes. Select your effective time of studies. So it depends upon the brain pattern of the child. कुछ बच्चों को रात को देर से पढ़ते हैं तो अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो उनको अच्छी पढ़ाई होती है. But every child, कुछ बच्चों को actually आफ्टरनून में अच्छी पढ़ाई होती है. But one thing which I have seen that is common is that जब दुनिया थोड़ी शांत होती है ना, तब actually brain receive बहुत अच्छे से करता है. So whatever, it is okay if your child is studying late night. अगर हम सुबह पढ़ते थे और बच्चे को सिर्फ बोले कि आपको सुबह ही पढ़ना है, if he is okay with late night studies, it is absolutely fine. Let him do that. If he is studying good in the afternoon time, let him do that. But let him understand what is his body clock is saying and what is he good at. Then select that best time of study hours. But now, children, if you are there listening to me, I will share a very important thing to you. If you look into nature, every one of us know that we are product of nature, right? We are a part of this Mother Earth, and Mother Earth is a part of sun. So indirectly, we are a part of sun. If you have noticed, the flowers, the insects, the birds, everybody reciprocates to the path of the sun, the movement of the sun. Everybody reciprocates to the sun. Everybody's body clock is finely, nicely tuned with the travel path of the sun. We human being ignore that. We human being feel that नहीं, सूरज अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे.
and we have trained our body into that. Believe me, if you can tune yourself with that travel path of sun, you will start getting fantastic result in life. हमने देखा हुआ है the early morning people who wake up early and start studying, their brain can receive much more than other day of the study. वो 1.5-2 घंटे की स्टडी दिन के 4-5-6 घंटे के स्टडी के बराबर होती है. So you can grasp more powerfully when your brain is fresh in the morning. And ये रिसर्च कहती है कि रात के 11 बजे से लेके सुबह का 4 बजे तक दिस इज द गोल्डन मोमेंट फॉर द ब्रेन टू ग्रास्प थिंग्स. तो लेट नाइट स्टडी भी उसमें आता है, और यहाँ सुबह का अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं. एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट्स फ्रॉम 3:30-4 o'clock. But if you want to start something, at least start from 6:30, 6 o'clock. 8 o'clock is not early morning. The sun is really high up on the sky, so that's not an early morning. So decide on your early morning, because जब दुनिया शांत रहती है तब ब्रेन सबसे तेज चलता है और ब्रेन रिसीव करने की हालत में होती है. And if you can tune it with the path of sun, believe me, you will start getting brilliant result. So that's one of the way to study smart. Another part is that this is very important. 20% reading and 80% recite. Please write this down. Generally, one mistake that kids are making is that they keep on reading more. They read 4-5 times and they try to write it only once. You have to really reverse it. Read it only once. Try to recall it. Try to write it down. Try to memorize it by closing your eyes. So the technique is called 20-80. So read it once and try to write whatever you have written. Let it go wrong. लेकिन जब आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, आप उसको रिसाइट करेंगे, ट्राई टू से इट आउट. डेफिनेशंस बोलिए, डेफिनेशंस राइट कीजिए. तो एक बार लिख के 3 बार राइट कीजिए, ना कि 4 बार रीड करके 1 बार लिखिए. Change this pattern and you will see that whenever we write, whenever we recite, whenever we close our eyes and think what we have just read, it actually gets recorded much better in our brain, in our subconscious mind. So the first step is that 20% reading and 80% of reflection, recite and writing. That should be your combination. Second part, very important, and this is a fun part. Actually, that can be very important for the kids to use this. This is called test, teach, mix. This technique is called test, teach and mix. Whatever you are studying, I'm talking to the kids and the parents, they can help that whatever the kids are studying, after they have completed a lesson, ask them to take a self-test. It cannot be a test given by other. Ask them to keep on giving them test. तो लेसन के पीछे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसको खुद आंसर दे सकते हैं. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टू मेक अ क्वेश्चन पेपर फॉर योरसेल्फ and start giving more tests after each lesson. Not wait for 10, 12, 20 lessons to finish and give one test. So after every lesson, that is why earlier the books were designed also in that way, that every lesson had their own set of questions. So start giving more tests, design your own questions so that everything is covered out there. So keep giving your own test. Second portion is called teach. So whenever you teach on one lesson or one subject, you will feel that you gather more than the other person who is getting it. You need not be an expert in that subject to teach. So start teaching your fellow, your friends on one subject, or your sister or brother. और वो हम लोग जब किसी को पढ़ाते हैं ना, तो वो हम लोग और ज्यादा आत्मसात करते हैं. हिंदी में कहते हैं उसको आत्मसात करना. You grasp more when you teach on particular subject. So start discussing it in a group discussion or start teaching it. And third is called mix. Mix, it means that whenever you have whatever problems or theorems you have learned, try to solve a project through those problems and theorems which you have learned. So make a project where all these problems, theorems, and all these things which you have just learned can be used. So when you, that's called, हम लोग सारे चीजों को mix करके जब miscellaneous, that's called miscellaneous exercise.
So when we do this miscellaneous exercise of solving a project by using the theorems and problems that we have just learned, and that is a practical use. So when we do that practical use, it gets registered in our mind very nicely. So this tip is called test, teach and mix, and it is very useful, kids. Just use it and you'll see that how smartly you can remember. Okay, now this most important part is that called, spreading the effect and also distributing the learning. So now this is for my funda, this is my training which I give to all my kids. Please write it down. So again a question comes for all the participants. Generally आपके बच्चे एक साथ फोकस करके कितने देर तक पढ़ सकते हैं? When they sit down at one place, what is the maximum hours they can study with their full focus and concentration? Please start writing on the chat box fast so that I can guide you. If you can write the real thing which they do, पूरा focus और concentration कितने देर तक वो रख सकते हैं? 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes, okay. So focus और concentration के साथ generally आप बच्चों को कितने देर तक बिठाते हैं पढ़ाने को? 30 minutes, 5 minutes, okay. Maximum 1 hour, okay. 10 minutes, 30 minutes, 20 minutes, okay, great, got it. 30 minutes, fantastic. Study कैसे करना है powerfully, this is the last thing and this is very powerful. Please write it down. Before that, I would also share few very important things before how to study. उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी. These tips are very important. स्टडी का एक स्पेसिफिक जगह होना भी बहुत जरूरी है. इट कैन बी अ सिंपल टेबल एंड स्टडी टेबल एंड चेयर. इट नीड नॉट बी समथिंग वेरी फैंसी विद अ सेपरेट स्टडी रूम. नो, इट कैन बी अ वेरी सिंपल स्टडी टेबल एंड चेयर, बट यू नीड अ सेपरेट स्टडी फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज a specific space give a specific signal to the brain automatically कि उसको करना क्या है. अगर आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग कभी भी टॉयलेट में बैठ के प्रेयर का नहीं सोचते, ना ही खाना खाने का सोचते, बिकॉज दैट स्पेस विल नॉट गिव दैट काइंड ऑफ सिग्नल टू अ ब्रेन. जब भी आप इफ दैट चाइल्ड इज स्टडीइंग इन अ बेड, स्लाउचिंग डाउन, सो के बेड पे पढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि उसको एक्टिविटी का सिग्नल मिलेगा ब्रेन को? Naturally not. He will feel sleepy because that space of the bed has given the signal of being sleepy and lazy for the child. अगर सिमिलरली सोफा के काउच में स्लगिश होके बच्चा पढ़ रहा है तो भी उसमें उसको वही सिग्नल मिल सकता है टू बी वेरी लेजी. अगर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, कभी कभी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आई वुड रिकमेंड टू अवॉइड इट, बिकॉज अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रहे तो आपके ब्रेन को भूख की सिग्नल मिलेगी, तो मम्मी को बार बार डिस्टर्ब करोगे, मम्मी कुछ बना दो, मम्मी भूख लगी है, मम्मी कुछ ऐसा चटपटा खाना है, मम्मी ये करना है. सो डाइनिंग टेबल gives that kind of signal near the kitchen. So that's why हम लोग जैसे ही आप देखोगे when we enter a place of prayer, it can be a church, it can be mandir, it can be our mosque, anywhere you enter, immediately we know the cause for which, the intention, the reason for which we are entering that place, and our whole body, our whole system gets tuned into that, because the space matters. It gives a kind of signal to our brain. That is why a specific space is required. अब आपको क्या करना है? दूसरी चीज, a lot of presumptions we have as parents. We feel a child is a very good boy or a very good girl अगर वो 1 घंटा बैठ के पढ़ रहा है. भाई पहले 2 पैराग्राफ में उसका फोकस चला गया था, तो आप उसको 1 घंटा उस नींबू को निचोड़ के कड़वा करके करोगे क्या? The intention is not how long he is studying. The intention is that is he grasping what he is studying. It is very important that he grasps what he is studying. So वो grasping power के लिए 1-1 घंटा कई बार उल्टा साबित होता है, because वो चिड़चिड़ापन आ जाता है. So now I will tell you that this is one of the perception that good girl and good boy study for longer time. So it's now time to change that perception. Now I am going to plan a game plan for you right now. So please write this game plan. Why this game plan? Because our brain works best when the brain is rewarded. See, we thrive for rewards. We thrive for, anything which is, earning kind of a thing. तो जनरली क्या होता है ना कि कुछ नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी में रहते हैं अपने को और दूसरों को पनिश करने में.
लेकिन अगर आप रिवॉर्ड वाला गेम खेलेंगे आपको बहुत मजा आएगा वो गेम खेलने में. So it's very important when you start designing things which is rewarding. You know, फुटबॉल में कितने गोल्स बचाए वो काउंट नहीं होता, कितने गोल स्कोर किए वो काउंट होता है. So let's get into the game which is scoring, which is rewarding for the child. So the first thing which we'll do is that we will ask the child to study only for 35 minutes. आपके बच्चे को बोलिए तू सिर्फ 35 minutes एक जगह पे बैठ के पढ़. Kids, if you're listening to me, this is for you to write. This is your game plan. So please understand this properly. 35 minutes हम लोग बैठ के पढ़ सकते हैं. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही हम अपने ब्रेन को बोलते हैं कि अगले 2-3 घंटा पढ़ना है, तो ब्रेन पहले से सोच के ही थक जाता है, ये भगवान, ये एवरेस्ट कौन चढ़ेगा. सो पहले से ही ब्रेन गिव अप कर देता है. लेकिन अगर हमने पहले से सोचा कि अरे 35 मिनट्स पढ़ना है अभी, ध्यान देके, so our brain is prepared for 35 minutes and it doesn't get tired in the beginning only कि ये भगवान कितना लंबा पढ़ना है. So 35 minutes ही आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना है of 7 minutes. Now here is the main plan of the game. Listen to this very carefully. ये ब्रेक के वक्त आपको, आप जिस टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, you have to get up from that chair, because if you do not get up from that space, your brain will not get the signal that this is a break time. So first thing is that please get up from that space. Second is that before getting up, please put an alarm of 7 minutes and tell yourself, give a challenge to yourself. If I come back before 7 minutes alarm, maybe it is few seconds before 7 minutes alarm, I will reward myself with the next study of only 30 minutes. So I'll reward myself with a 5 minutes bonus. I will not study for 5 minutes. The next study will only be of, 30 minutes. Sham, if we can have the total of this. Next slide. Right. Next slide. So 30 minutes का ये आपका हो गया. उसके बाद, अच्छा, ये break में आप क्या करोगे? Very important. Please do not watch any TV serial or anything on the TV, because none of them gets over within 7 minutes. You can get into the loop. Please do not check your mobile or messages, because a message can upset you. It can distract you. It can get you involved in your thoughts to something. उसने ऐसा क्यों बोला? उसका ये लिखने का क्या मतलब था? So you will get carried away. So please do not check messages on social media during that time. तो फिर हम करें तो क्या करें ये 7 मिनट के ब्रेक में? तो आपको क्या करना है, यू कैन आस्क योर मॉम कि मेरा फेवरेट वाला नाश्ता उस वक्त प्लीज तैयार करके रखो. स्पेशली इफ इट इज द एग्जाम टाइम विच इज कमिंग ऑन, यू कैन डिमांड फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड मॉम. You can listen to music. Music is known to be the beautiful battery charger for your brain. It can be any music. It can be hard rock. Whatever music you love, just put on a headphone, go to a balcony, go to a place where it is open space. Get close to nature. We are product of nature. The more you get close to nature, the faster your battery gets charged up. Music and nature are the best way to get charged up fastest. So you can take a, Bonvita break or any kind of juice break, your favorite crunchy break or your music break. So in this also you can take mummy ko छेड़ो break. मम्मी को हम लोग बहुत छेड़छाड़ करते हैं ना, तो उसको करो, जोक्स करो, अपने पेरेंट्स के साथ जोक्स मारो, मम्मी को थोड़ा परेशान करो, इधर उधर गुदगुदी करो, डू व्हाटएवर मस्ती यू वांट, मस्ती करके वापस आओ. बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अलार्म बजने से पहले आपको वापस आना है. अगर आप वापस आ गए 30 मिनट्स, अपने ब्रेन को फिर ट्यून करो. अभी 30 मिनट्स नॉट लुकिंग हियर एंड देयर, आई विल बी कंप्लीटली बैंग ऑन टू माय स्टडीज. 30 मिनट ही तो पढ़ना है. उसके बाद आई हैव अ ब्रेक. तो आपके कुछ थॉट्स दिमाग में आते हैं, तो थॉट्स को बोलो तू थोड़ा रुक जा, अभी मेरा ब्रेक आने वाला एक और 7 मिनट का, तब मैं तेरे से बात करूंगा. सो प्लान टू पार्क योर थॉट. डू नॉट फाइट विद द थॉट. थॉट को बोलो जस्ट वेट, मैं हाथ का काम खत्म कर लेता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू इन माई ब्रेक टाइम विच इज जस्ट कमिंग आफ्टर 30 मिनट्स. अगर आप फिर से 7 मिनट्स के पहले अपने सीट पे वापस आ गए, योर नेक्स्ट स्टडी विल बी ओनली फॉर 25 मिनट्स. ओनली 25 मिनट्स पढ़ना है. And then a break again. You can look forward to the breaks. You can make your parents, please make their breaks creative, make their breaks joyful. So you have to think about it. Little creativity हर चीज में जरूरी होती है. And also study again only for 20 minutes study and take a break of 7 minutes. Last will be a wrap up of 15 minutes. The important definitions, the important theorems, just look into it and then wrap it up.
राइट ये जो स्टडी पैटर्न है ये आपको रोज नहीं करना है, ये आपको ऑल्टरनेट डेज करना है। बाकी ऑल्टरनेट डेज आपको पेपर सॉल्विंग कैसे करना है 3-3 घंटे का वो भी प्रैक्टिस करना है। So if you are not near to the exam, you can do more of this. If you are near to the exam, then you have to do it alternate day study and alternate days 2 times paper solving, right? So if you can combine that, you know what kind of, अभी तो सिर्फ 35 मिनट 30 मिनट ही एक साथ बैठे, हम लोग एक जगह पे बैठे नहीं। Studies say that if you sit at one place for hours, you actually gain less. So you need to give brain to, break to your brains a lot of that. So आपका total study actually 125 minutes का होता है. That is how many hours? So who will tell me 125 minutes मतलब आपके बच्चे कितने देर तक पढ़े actually? 2 hours. Right. With a break of only 28 minutes, that is less than 30 minutes. नहीं तो हम लोग एक एक बच्चे का ब्रेक ही हो जाता है 30 मिनट्स का। बहुत लंबा ब्रेक का गैप भी होता है ना, तो भी स्टडीज कनेक्टिविटी में नहीं रहता है। So please don't take a very long break. That break is scheduled in that way that you stay connected to it also and you get refreshed also. This is a sure short way I have tried with my participants a lot of time. Parents who are listening to me, who have sent their participants for my workshop, that they know and they can vouch for it that this practical tip works, because I have made them work on this, and this is a fantastic way to study smart. And also if you apply the other things which I have told you, you will get fantastic results. So it is about studying smart also apart from studying hard. Another tip which I'll give you is that if you are fighting or struggling with few definitions and theorems, just read it 3 to 4 times before going to sleep. Because when you go to sleep, your subconscious mind starts recording and storing it. So that is another point. And the parents, we also need to understand the child's dominant learning style. So that is a different subject also altogether. So if you want to know more about it, please get connected to me. If your child is visual, his dominant learning and data taking style will be different. I've already taken one free session on dominant learning style. If your child is auditory, his way of data gathering and his way of reciprocation and storage is different. If your child is kinesthetic learner, dominant learning style is kinesthetic, then again the data processing is different, and the way the child reacts and the way the child actually can learn is different. So if we understand the dominant learning style of a child, you can understand how to make him study in a more effective, fun way without getting chir and upset about it. My only request to all the parents is that please remember in the back of your mind that it is not a relationship of this year to next year to next year. We are preparing our child to study for at least 18 to 20 years, and that is also, we don't want our child to mug up and vomit on their paper. We want our child to go into knowledge-based study, and that is only possible when the child is wanting to study, when the environment in the house is created in that way. If the house is having a lot of quarrels, आपके घर में अगर बहुत सारा अशांति, बहुत सारा quarrels, ठीक study के times पे ही चल रहे हैं, it is very difficult for the child to get back. If the child is going through some emotional problem, it is very difficult for the child to score high and focus in their study. It is our responsibility as parents that we create conducive environment at home so that this plant grows in a beautiful way. The plant blooms in a beautiful way. So soil or खाद हमें देना है, or you will see the kind of bloom this plant will have. So thank you. And now a very important part, whatever you hear, you keep on hearing. आज जैसे मैंने बच्चों को train किया, so I keep on training the teens and kids from my side, and they love to learn the practical part of it. And I keep doing that through this skills building online kids workshop. So मेरा coaching बच्चों के साथ रहता है. क्या होता है parents, कि a lot of time we say the same thing, the parents say the same thing what the coach is saying, but the kids are so used to hearing you in a certain manner that they do not gather that information, and they most of the time don't react to it. वही चीज जब एक coach बोलता है, they start taking positive action towards that. So that is why we say that a coach in every kid's life is important. As a mom, I cannot coach my kids because they listen to me कि मम्मी का शुरू हो गया.
I have to have a different person as a coach in my kid's life. That's why Mata, Pita, Guru are the three different pillars of a child's life. And ये तीन pillar अगर strong रहे, then the child can create miracles in life. You will always see that anybody who is very successful in their life have always said that it's always because of my parents' best wishes, my parents' blessings, and my parents' support, and my coach behind me, the kind of work my coach has done on me. So if you can attach your child to a coach in any which way, your child will start working on it faster. And now, because we know that online learning and coaching is not easy for a child, we have, mixed it up with a lot of masti. We have not only got this my coaching, तो पहला half an hour मेरा coaching होता है. There are going to be 13 sessions of 2 hours in monsoon masti. In that 13 session of 2 hours, first half an hour, I'll talk to your kids on different interesting tips on different subjects, on different things that they're dealing with, right from gadget addiction to how to study effectively or not listening to parents, what is the important role of parents in your life, to nutrition, to a lot of things. Next 1.5 hours, we have got 10 celebrity coaches with us who are going to teach you on different skills. We have got Ankit Tanna, who has a 13 years of experience with Shamak Davar and trained a lot of Bollywood stars, right from Abhishek Bachchan to Madhuri Dixit ji to Ranveer Singh. So he is going to take 4 sessions of Bollywood class for the kids. We have got Chandrankit Sharma, who is a TED Talk speaker, and also he is among the major magician who is being called by Google, Infosys, and many companies. And he will train the child into understanding magic tricks, how to do that, because kids love to do these magic tricks in front of guests and their friends. And also he will train the child into brain balancing. We also have Anushri Malhotra. She's a designer, celebrity designer. She will train the child into understanding how creative you can be with old clothes also, and how you can do vegetable printing and many other types of printing. We also have, into calligraphy. 25 साल का एक्सपीरियंस है अजय सरोदे जी का. ही विल ट्रेन द चाइल्ड लाइफ के प्रॉब्लम भी छोटे छोटे तरीके से डिवाइड करके कैसे किया जाता है थ्रू हिज क्रिएटिविटी इन कैलीग्राफी. We have cooking session with Navonita Mukherjee. She is the best baker, and she trains the kids into cooking, cookie making. And last session we have already completed 2 batches. In last batch, a 6-year-old boy made cookies for his parents, and we will be sharing in detail. And we also have finance understanding for the kids, which is the basic life skill for all the kids. इसके details के लिए आपको अगर और कुछ जानना है, please leave your number, because we are going to start this new session on 22nd of June. It is going to be 2 weeks, every day, 4 o'clock to 6 o'clock. And your child will be with us learning very new skill, बहुत अलग-अलग मजे. That's why it's called monsoon masti, क्योंकि मस्ती होने वाला है. And the main thing that your child is going to learn is how to get trained into learning online. Parents, a lot of training, a lot of school studies are now going to get converted into online training. Is your child getting trained के online में भी training कैसे ली जाती है with a lot of focus and concentration? That is one of the major training that we are going to give them. We are also going to give them a training in photography and videography, which will be by CEO of Pixel Schools called Jitesh Patil. So ऐसे हमारे बहुत सारे lined up है, हमारे बहुत सारे trainings होने वाला है एक के बाद एक, one training each day. Don't miss out on this beautiful offer. It is only 3,000 rupees for all these 13 sessions into 2 hours. 2 weeks your child will be involved, and it is, I think, around 100 rupees per hour. 100 रुपए एक घंटे का पड़ता है. Kind of coaches we have, celebrity coaches. Otherwise, engaging them fully will be a difficult task, because हम लोग ये अगर person to person करें तो it will be around 10,000 rupees for the sessions. So I believe that we will do something more interesting, जहाँ मैं आपके बच्चों के साथ बनी रहूँ, ये coaches आपके बच्चों के साथ बने रहे. Please leave your number if you want to know more about this session. And now it's time to answer your question as per my promise. So आज हमारा जो topic था how to study smart. If you have any question, please leave your question on the chat box, or you can also unmute yourself. But if you want to know more about this monsoon masti, please leave your number so that our team can get back to you
You can leave the number on privately also if you don't want to display the number here. That, but it is only about that you want to know. It doesn't mean that you will join. But आपको अगर और भी इसके बारे में information चाहिए, we'll be happy to share कि इसमें हम लोग बहुत सारे चीजें और क्या क्या करते हैं बच्चों के साथ. And if you have any, how to join the session. So Oppo some number say, you just have to leave your number, sir, and our team will get back to you, or else you can directly pay on 9822268333 through Google Pay or Paytm, and we will send you a registration form. You can pay 3,000 to that. If you have any queries, you can just send your number and then we can get back to you. Please call on this number. 9822268333. You can call on this number. You can ask on WhatsApp on this number, message on 9822268333. So do we have any questions? Over to you, all the parents. You can one by one unmute yourself. I can still take 4 to 5 questions. So आप लोगों को unmute करना है. Yeah, Mehak. Hi Mehak, how are you doing? Good to see you. So please unmute yourself. Just a moment. I'm allowing all the participants to unmute. Now you can unmute. I have allowed. Please unmute yourself. Ma'am. Yes, Mehak. Thank you so much for keeping this session. It was really helpful and lot of inputs. I made my child also. In fact, I cancelled his coaching for some time. Say no. Hi. And yeah, that grid was really helpful. That how to study in less time and make it more interesting. So thank you so much for conducting this. Thank you so much. One biggest hurdle in study is online games and YouTube videos and all. So if our mind is, our attention is towards that, we cannot concentrate in study. So how to overcome that? That's a fantastic question. So I will always say that when I say take a break, see, if you're coming closer to the exam, I will suggest that take a break from your video games and social media for some time. You are preparing yourself for that golden ticket, और वो golden ticket पाने के लिए कभी-कभी कुछ ना कुछ देना पड़ता है. And believe me, अगर आपने 2-3 महीने के लिए अपने social media को block कर दिया या games को, what my son does that, my son also has got PS4, so he packs his, वो अपना प्रण लेता है, he takes this, he has this self control. He says that I will not touch this PS4. और अगर आपका PS4 खुला रहा और सामने रहा ना, तो आप उसमें इंटेंट हो ही जाओगे. You'll get craving कि एक बार खेलो, एक बार खेलो. तो अगर आप एग्जाम्स के 3 महीने दूर हो सिर्फ, I will always say that please pack it and put it and give yourself a gift afterwards कि मैं उस दिन वापस लेके आऊंगा जैसे मेरी छुट्टी हो जाएगी. एंड तब मम्मी आप मुझे रोकना मत. I can play for 1 hour at a time. और उसको आप डिवाइड कर लेना. If you are not very near to the exam, then you have to plan your games also. As parents, we need to also understand that they also need some break. And the only thing is that कि अगर बच्चे को समझ में आ गया कि पढ़ाई करना मेरा गेम है, मैं पेरेंट्स को अगर दिखा कुछ रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ, एक्चुअली मैं पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ. क्योंकि मार्क्स मेरे पेरेंट्स नहीं आने वाले, उनके जो मार्क्स आने थे वो आ चुके. वो लाइफ में जिस सीट में बैठ के लाइफ को देखना था वो देख रहे ऑलरेडी. सीट तो मुझे बनानी है लाइफ का गोल्डन टिकट का. तो कई बार ना हमको लगता है हमने पेरेंट्स को बेवकूफ बना दिया. सो इट इज नॉट सो. जब हम लोगों को एक्चुअल लाइफ का शो देखने को मिलता है तब लगता है कि यार 3 रो आगे चला जाता था अगर थोड़ा सा मेरा कंट्रोल हो जाता था गेम्स के ऊपर. Right? So I am not telling you not to play games. Please do so. Please, because कभी-कभी games भी हमें creativity लेके आती है. Parents need to understand this. But we need to schedule ourselves. Everything in a plan is always okay. Second thing the parents need to understand is that today's kids are born with technology. See, हमारे समय में technology was introduced to us in a very late time. तो हमें ना हम relate नहीं कर पाते. हम अपने बचपन के साथ उनके बचपन को देख रहे. And there is no match to it because हमारे बचपन में ये सारी चीजें नहीं थी जो उनके बचपन में abundance के साथ normally है. It is very normal for them. It was very special for us, right? So whenever you start comparing, कि हम तो नहीं करते थे, इतना देर तक नहीं बैठते थे, but आपका बचपन अलग था. उनका बचपन में आप ही ने उनको ये सारे टेक्नोलॉजीज दी हुई है.
and they cannot avoid it also. आपके घर में नहीं है तो बाकी friends के पास है already, right? It is all about my self decision as a human being. I do not treat a child as a child. That is what the training I give to my kids participant in these workshops. मेरे साथ जब ये बच्चे रहते हैं ना, उनको ये समझ में आ जाता है कि मम्मी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, पापा के ऊपर उपकार नहीं कर रहे पढ़ाई करके. So when they start taking charge and ownership of their own life, they start playing a different game altogether. And believe me, that day when you don't have to moderate and they shut it on their own, that is the day we understand that these are my kids who are responsible. आपके एब्सेंस में वो अगर इंटीग्रिटी में रहते हैं ना, उसको इंटीग्रिटी कहा जाता है. आपके डर से आपके सामने अगर वो कुछ कर रहा है, वो अलग चीज है, right? So we need to understand, please, if we show that kind of trust in our kids as parents, अगर parents भी वो trust दिखाते ना बच्चे पे कि मुझे मालूम है तू ये कर सकता है, you just tell me how you need my help in that, instead of तेरे को कितना बोला, तेरे से ये होता ही नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता. Nobody wants to listen to how you have given up on your child. So your tone of giving up on your child will make him more do that, क्योंकि वो rebellious हो जाते. My tone of showing my trust on my participants motivates them कि मैं ये करके दिखाता हूँ मैम, आप देखो मैं कर सकता हूँ, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा मैं. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Akanksha, you were asking some questions. Yeah, actually, the problem with my study means with my son, the study plan is that he doesn't want to write. He says orally कुछ भी पूछ लो. So then I feel कि नहीं, writing is also important. So this is the, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि उसका वे follow करें या मेरा वे right है, या वो बोलता है हर चीज orally कर लो. Right. So Akanksha, first we need to understand that whether his fine motor skills are on his side or not. People who are born with a low fine motor skill, जिसमें brain support नहीं करता, writing में हाथ दुखता है actually, these people avoid writing. So if we understand brain pattern and there is a way to do that, please get back to me to understand. तो हमें पता चलेगा कि अगर हम उसको बोल रहे हैं कि 10 केजी का वजन उठा, तो पहले दिन जिम में जाके हम 10 केजी का वजन नहीं उठाते, हम पहले मसल को ट्रेन करते. So how to train a child into developing the fine motor skill so good so that he starts developing the affinity for writing. Secondly, if he is not liking to write, ask them to write things which he likes to write. Right? मेरा बाजार का सामान में जो लिस्ट बनाना है, आज तू लिख, या कोई स्टोरी लिख. You know what you're observing in nature, वो लिख. सीधा सीधा हम हैंड राइटिंग करने के लिए बोलते हैं या स्टडी करने के साथ राइटिंग को जोड़ते हैं ना, they have a repulsion for that. So always address a problem via, do not address a problem directly. So there are two things you need to understand. First, understand whether his fine motor skill are strong or weak, because I always wanted to avoid writing. मैं हमेशा क्वेश्चन छोड़ के आती थी मेरे क्वेश्चन पेपर के, इसीलिए मुझे अगर मतलब 75 मिलता था, एक्चुअली 75 मुझे आउट ऑफ 80 मिलता था, विच इज मोर देन 90%. बट लोगों को लगता है मैं 75 वाली बच्ची हूँ, क्योंकि मिलता ही अटेम्प्ट ही उतना करके आती थी. माई फाइन मोटर स्किल इज वेरी वीक, right? So we need to understand, is this fine motor skill on place? Is it very strong? And if it is not strong, then how we can train into that? And now we have a question by Pushpinder Kaur. My 10-year-old son has a keen interest in playing games on phone. Don't show interest in studies even after saying again and again, please resolve it. So Pushpinder, you need to get trained how to say. And Akanksha and Mehek, they know now, because that's why they're smiling, how our language lands to our child, make the child do a lot of things. कई बार हमारा language अगर order और instruction के form में बार बार land करता है, the child makes sure that वो उल्टा ही करेगा, right? So we can develop a lot of discipline at home without getting upset. So there are few rules to that. But that takes a lot of time to train, Pushpinder. Please get in touch with me with the number, and I will send you all the required data, how you can get trained. And if you ask my participants who are already there, they will tell you कि ये हो सकता है, ये possible है, और ये उन्होंने अभी अभी करके देखा है. So they have tried it and they are actually getting results towards that. Isn't it, Akanksha? Yes, very much. I'm very happy. Thank you so much. Thank you. So anybody else who wants to ask me any question, because आपके बहुत सारे questions शायद ऊपर चले गए होंगे,
when I was taking the session, and I do not see the chat box when the session is on because मेरे सामने तब PPT रहता है. So if you want, you can unmute yourself. जैसे महक ने और आकांक्षा ने question पूछा, you can also ask a question. He wants to ask. हाँ, please. I would love to answer. What's his name? Ruhan. RUHAAN. Ruhan. Ruhan. Hi, Ruhan. Atma. Hi. Spirituality. Spirituality. Ma'am, how much time should we play games before, like, at these times when it's normal school? How much games is Ruhan, you will be noticing that a lot of time we get into the loop of game. So we are playing a game and we know we want to come out, but still वो हमसे हो नहीं पाता. You know, we get into the loop and we keep on doing one after the other. So the first thing we need to realize is that a non-living thing like a game console cannot run my life. That is called human compulsiveness. So taking a break after every 15 minutes of your playing game will not get you into a loop. If you want to play a half an hour game, it is okay. But in fact, in that half an hour also, break it up into 2 parts or 3 parts. Get up from there, take a walk and come back. Then you cannot get into the compulsive loop. कई बार हमको गेम खेलने की इच्छा नहीं होती, फिर भी पता नहीं क्या हमको ड्राइव करता है, हम खेले जाते हैं. Have you seen that? And then after ending that game, you only talk to yourself, नहीं खेलना था मुझे उतना, मैं पता नहीं मैंने फिर से आज का टाइम वेस्ट कर दिया. Right? So you have that realization. I know that. And your question right now tells me that you want to improvise on that. See, I want this want in the kids. अगर आप खुद चाहोगे ना, the first step you have already taken. Right? So you want that, you want to take a break. So break it up into small portions. As we are breaking up the study into small portion, then break up the game also. Take a walk. Just drop it and take a walk. तो वो जो इच्छा होती है ना, instigate करती है कि करना है, वो जो तलब होता है वो कम हो जाता है. And then you take a charge. कि ठीक है, मैंने promise किया मैं 2 गेम खत्म करूंगा, मैं 2 ही गेम खत्म करूंगा. Give a promise to yourself. 2 गेम खत्म करूंगा बोल के 7 गेम नहीं खेलना है मुझे. I am in power of the game. That is not in power with me. Then if the person comes other side, because a lot of time you're playing game with other people online, don't let other people rule your life. Because the other person chalna 2 game और he's ruling your life, and you cannot do that. You become the master and the maker of your life. Right? I hope I have answered your question. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hope to see you there in our monsoon. Make you must send your child, because they will be with me for 15 days, and you can understand when they are interacting with me for 15 days, what is the transformation that we can expect. Hi. Yeah, Neha, are you there? Because Neha's kid Tanmay was only 6-year-old when he joined our second batch. So if Neha can share, and को लगा था पहले beginning में कि पता नहीं मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा कि कैसा करेगा. So Neha, go ahead and share. We also have Siddhant, my participant, who is always there. Rita, Dr. Rita is there. Kavita is there. Hi Kavita, good to see you. You can unmute yourself and share. What's happening? क्या चल रहा है? Akshada is there. So you are all free to ask me questions for next 5-10 minutes. 6:15 तक मैं हूँ आप लोग. Hi. Hi. Yes, ma'am. How much contain the summer school camp timing? हाँ जी. Time from 4 to 6 every day. टाइमिंग Summer school camp 4 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइमिंग है, और उसमें बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी होता है. एंड 4 से 4:30 मैं आप लोगों को किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टिप्स देती हूँ. एंड उसके बाद अंकित सर, हु इज अ सेलिब्रिटी डांसर, वो इधर आपको डांस या जितेश सर आएंगे फोटोग्राफी या सिखाने के लिए, या मैम आएगी कुकिंग सिखाने के लिए. सो देयर विल बी 1 क्लास ईच डे, एंड दे आर ऑल वेरी चीज में सब
हम लोग आपको पूरा डिटेल आपके फोन पे भेज देंगे, कौन कौन क्लास ले रहा है, क्लास में क्या क्या होने वाला है। अगर आप आपका नंबर शेयर करो, क्योंकि नंबर नहीं रहेगा तो मैं आपको डिटेल नहीं भेज सकती। आपका नंबर देने का मतलब आपका नहीं होता, दैट विल बी कंप्लीटली अ फ्रीडम ऑफ योर चॉइस, एंड वी ऑल्सो डू नॉट बिलीव इन पुशिंग एंड मार्केटिंग। तो हम आपको कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। When I say that I'm asking for number, it is just that I send more details जो already अभी देना possible नहीं होता, जो आप आराम से देख सकते हो, and then you can take a decision of it. Ma'am, rather sharing from the number, can you? हाँ जी, Rather sharing the number in the chat box. Call the. शेयर किया है, हाँ प्लीज शेयर कीजिए चैट बॉक्स पे, हम आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे एंड पूरा डिटेल भेज देंगे। मैम करना, अगर हमने खुद में कॉल किया तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। 98226833 पे आप प्लीज कॉल कीजिए। यू आर फ्री टू कॉल अस 9822। ओके मैम, थैंक यू Ma'am, I have a doubt. Ma'am, how many subjects we want to study? Means how many subjects we should study in one day? हाँ वेरी गुड। सो अगर आपके एग्जाम आसपास, तो एक दिन में यू कैन टेक मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स। डोंट टेक अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, you will get confused. And my suggestion to you, Tanmay, is that never avoid the difficult subject. हम लोग ना जो हमको पसंद नहीं है उसको push back करते हैं। So I also train you to that how to face the most difficult subject head on. जो difficult है ना उसको पहले करो ताकि वो normal हो जाए आपके लिए। If you are having few subject which is difficult, उसको early morning में देखिए, you will grasp it faster. Right? So do more of the subject. Give yourself a commitment कि मैं इस subject की difficulty को ही निकाल देती हूँ। चल। And lockdown में this is the best time. You're getting more time to face your difficult subjects. So you can try. अगर आपको for example math difficult लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो करें ताकि उसका डर ही निकल जाए. Right? Yes. Thank you. And we have this age group of 7 to 17 years for my coaching and monsoon masti. So if you want, you can join. Last time there was a girl of 22 years who was with me and she had a lot of fun. Please join me for that. Right? Yes, ma'am, I will definitely join. Thank you so much. Yeah, please leave your number also. Neha Goel, you want to ask me some question? Yes, Neha Goel. Please unmute yourself. जी मैम, अनम्यूट यू, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम। हाँ जी हो गया। हेलो। हाँ मैम, माय सन इज 7 years old. आपकी बच्चा 7 year है? ओके। My son is 7 years old and he is too much into cartoon and mobile addicted. मैम अपने मोबाइल एडिक्शन के ऊपर पूरा एक सेशन लिया हुआ है, एंड ऑल्सो ये जो हमारा वर्कशॉप है यहाँ पे हम बच्चों को उसी पे ट्रेन करते हैं, बिकॉज आई एम कोचिंग द मम्मी जब मम्मी का किचकिच चालू हो जाता है, राइट। सो एक चीज हमें जो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मोबाइल एडिक्शन भी कहीं ना कहीं हमने ही दिया हुआ है, क्योंकि बचपन में जब वो बहुत छोटे तो उनको खाना खिलाने के लिए हम क्या करते थे, टीवी चला देते थे, मोबाइल हाथ में देते थे, हमारा काम हो जाता था। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम लॉन्ग टर्म डैमेजेस करते हैं, बट व्हेन द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स लॉजिकली, आजकल के छोटे बच्चों को भी लॉजिक चाहिए, तो हम जब बच्चों को लॉजिकली बताते हैं कि उनको क्या डैमेजेस हैं और उसका अपॉर्चुनिटी क्या है। सी हम लोग जब मोबाइल निकाल लेते हैं ना, वो वैक्यूम में हमको उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ डालना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि टीवी बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे, बट उसके बदले में कुछ डालने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, राइट। सो में हम लोग उनको ऐसा स्किल सिखाते हैं कि वो मोबाइल को भूल के वो स्किल के अंदर डूबना शुरू करते हैं, बट ऑल्सो वी नीड अ रिप्लेसमेंट। अगर हम हाथ में से कुछ ले रहे हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में डालने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए विच इज मोर इंटरेस्टिंग। So that is exactly what we are doing. जी। So
It is 6:15 right now. We can take a last question, and my last demand from all of you who are still there is that this is a fantastic training, and this training otherwise when we do person to person, we take 10,000 plus. Because we are doing it online, and these celebrity coaches are not available otherwise, they are coming from ये लोग मुंबई, कोलकाता एंड बहुत अलग अलग सिटीज से कनेक्ट होके हमारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं. Let's take the best opportunity of that. Let's take the best opportunity of me training your kids as a parenting coach and kids coach. My expertise is to make the kids and teens unstoppable and unbreakable in life. हम लोग हर रोज एक नया टॉपिक पे रियल लाइफ सिचुएशन लेके प्रैक्टिकली बच्चों से बात करते हैं, जिसमें बच्चों को समझ में आता है. जैसे आज रूहान से मेरी बात हुई, रूहान को एक्चुअली समझ में आया कि क्यों ये करना है और क्यों क्या चीज नहीं करना है. तो ऐसे प्रैक्टिकल इंटरेक्शन से हम बच्चों से बात करते हैं. सिर्फ ज्ञान और प्रवचन किसी को पसंद नहीं होता, तो हम रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं. एंड देन द रिजल्ट स्टार्ट शोइंग अप. नॉट ओनली माई कोचिंग, अंकित तन्ना, चंद्रांकित, अजय सरोदे, अनुश्री मल्होत्रा, these are fantastic trainers. It's a privilege to get your child trained through this kind of celebrity trainers. So do not miss this opportunity. It is going to start from 22nd of June. Also, you can follow me on my YouTube channel. You can search me on अनिंदिता गर्ग. अनिंदिता गर्ग मेरा YouTube चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे मेरे जो ट्रेनिंग्स है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस, जैसे गैजेट एडिक्शन हुआ, बच्चों के टैंट्रम्स हुआ, ये सारे एडिक्शंस के ऊपर हमारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल में आपको ऑलरेडी मिलेंगे. तो अभी के अभी आप उसमें लॉग इन करके यू कैन सब्सक्राइब माय YouTube चैनल. You can also get in touch with me on 9822268333. So please get in touch with me through the YouTube channel. Where is the YouTube channel thing? Yeah. So this is the YouTube channel, my Facebook, Mindware India Facebook page. We also have our website, mindwareindia.in, and this is our phone number 9822268333. It's been awesome to talk to all of you. Before leaving this chat room, please leave your comment how you felt about today's session. It means a lot to us to read your comments. कि आपको हर बार हम लोग कुछ नया सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हम लोग हमेशा आते हैं. आप लोग बहुत पेशेंटली मुझे सुनते हैं, तो आप प्लीज लिख के जरूर जाइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, एंड व्हाट इज दैट वन टेक अवे दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम टुडेज सेशन. आज आप क्या क्या लेके जा रहे हैं, एक चीज जो आप खास लेके जा रहे हैं आज के सेशन से, वो जरूर लिख के रखिए हमारे चैट बॉक्स पे. वी लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेशन अगेन. हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हर सैटरडे को हो, बट अभी हमारे बहुत सारे दूसरे वर्कशॉप्स हो रहे हैं. So I cannot promise for the next Saturday, but we'll try our best कि हम आपको जल्दी ही मिल सके. Study pattern, yeah. Thank you so much. So thank you so much for leaving your comments and leaving your phone numbers. A lot of people have given their phone numbers in private. They want to know more about the workshop. Thank you so much for that also. And thank you so much for these lovely comments. It means a lot to us and motivates us to come with new topics every time. Till now we have never repeated a topic. हम लोगों ने अभी तक 15 नया टॉपिक पे बात किया है. It's been 15 Saturday sessions that we have covered till now. Thank you so much, Akanksha. Study place, Merlin. Thank you so much, Merlin. Study place. Yes, brain reward time. Thank you so much, Smita, for that. Thank you. Siddharth Pillai has raised his hand. Yes, Siddharth, you can unmute yourself and speak to me. Please unmute yourself, Siddharth, and you can speak to me. I'm still there. Thank you so much for these lovely comments and your takeaway and making this session so fruitful. Thank you, Aarti, always being there. See you soon with your child. Siddharth, do you want to say something? Thank you so much, Marlene. Thank you, Aarti.
It was lovely speaking to all of you and lovely to see these awesome messages. So I will be there till the time you are all leaving so that I can read all the messages. It means a lot to me and my team. They work a lot hard towards this research. There's a lot of research, there's a lot of effort that goes behind each session that is provided to you. Thank you so much. You explain everything very positively and nicely. मैम रेडमी करके लिखा है आपका, अगर नाम आप भेजेंगे तो that will be really nice to me that I know with whom I'm speaking to. You can always contact us also on 9822268333 for further information. Thank you so much. It is lovely to read these awesome messages. And bye, take care, have a safe and very exciting weekend. I hope I'll meet a lot of you on the forthcoming workshop, that is Monsoon Masti with the kids, and the parents are also invited because मैं उसमें parents के साथ भी बहुत सारा tips share करती हूँ. In my half-an-hour coaching, even the parents gain a lot like they're gaining right now. So see you on 22nd of June. उससे पहले अगर आपको information चाहिए, so please leave your number, so that you can get a lot of coaching and nice tips about parenting in different fields on Monsoon Masti, that is starting from 22nd of June, 4 p.m. to 6 p.m. every day, Monday to Saturday for 2 weeks. It will end with a mega finale on 5th of July. Raksha Sharma. Okay, Raksha Sharma. Great to know you, Raksha. I hope we meet very soon. And if you want to stay connected to me, you can get in touch with me on this number 9822268333. Thank you so much, Raksha, for your name. Beautiful name, by the way. So there are people who have joined from many parts of this country. There are people who have joined from Assam and Bangalore, Saudi Arabia, Dubai, and Kolkata, Delhi, Mumbai. We are so fortunate to have so many listeners from so many other places. So that's great. Thank you so much. People from Nagpur. Thank you. And